चैप्टर 19 के स्टार्टिंग में सिम लिहायन को पुकारती है और कहती है, लिहायन देखो तुम कितना स्वीट कर रहे हो। हायन कहता है, मैं ठीक हूँ सिम, मैं जब भी अंधेरे में रहता हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं ठीक हो जाऊंगा अगर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ तो। और तभी उसके दिल में दर्द होता है। सिम कहती है, तुम क्या कह रहे हो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पसीने से पूरे भीग गए हैं, तुम एक मिनट रुको। फिर सिम भाग के जाती है और कुछ ढूंढने लगती है और वो अपने मन में सोचती है, उसे देखकर लग रहा है उसे हाइपर वेंटिलेटिंग हो रही है। मैंने बुक के अंदर भी ये पहले एक्सपीरियंस किया है। वो नाइट्स जो कि वार्ड में जाते थे उन्हें ट्रॉमा की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, और वो यंग लेडीज जिन्हें हाइपर वेंटिलेटिंग होती थी उनके डेब्यूट बॉल में वो भी स्ट्रेस की वजह से। इस सिचुएशन में माउथ को एक बैग से ब्लॉक करने से हेल्प मिलती है। अच्छा होता अगर मेरे पास एटलीस्ट एक प्लास्टिक बैग रहती तो, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इससे कोई काम नहीं होगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा और हेल्प लाना पड़ेगा। फिर हायन की तरफ देखती है और सोचती क्या ये ठीक होगा हायन को यहाँ पर अकेले छोड़कर जाना। फिर वो हायन के पास आती है और अपने मन में सोचती एक दूसरा तरीका भी है। फिर सिम अपना फेस हायन के फेस की तरफ लाने लगती है और अपने मन में सोचती है, एक मिनट रुको, क्या ये करना ठीक रहेगा, क्या यही सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके की चीजें तो सिर्फ स्टोरीज में होती है। यह सिम ठीक से सोचो, जरूर कोई दूसरा तरीका भी होगा। तभी हायन सिम को पुकारता है। सिम कह रही थी, हाँ तुम्हें कैसा लग रहा है अभी, और वो अपने मन में सोचती क्या मेरा पोजीशन बहुत वियर्ड है, और वो कहने लगती है सिर्फ फर्स्ट एड के लिए है। और तभी हायन अपना हाथ सिम की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सिम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मर रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए कुछ करो। फिर वो सिम को पकड़ता है और अपने पास लाने लगता है। सिम कहते हैं रुको ली हायवन, और फिर हायन सिम को पकड़ के किस करने लगता है। और सिम अपने मन में सोचती है ये पहली बार है मैं ली हायवन की कांपती हुई टूटी हुई वॉइस सुन रही हूँ, और इसी वजह से उसे पीछे धकेल नहीं पाया। क्या ये तरीका ठीक है, मुझे तो उसे सीपीआर देना चाहिए था, मेरा बॉडी कंटिन्यूअसली पीछे धकेला जा रहा है। और हायन किस करते करते सिम के ऊपर आ जाता है और सिम नीचे लेट जाती है। और जब बहुत देर किस करने के बाद आखिर में हायन रुकता है तब वो रियलाइज करता है कि उसने बहुत जोरों से किस कर दी थी, जिस वजह से सिम की लिप्स में चोट आ गई थी। फिर हायन अपने मन में सोचता है, ये मैंने क्या कर डाला, अब मैं क्या करूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो सेंसलेस होकर सिम के ऊपर ही गिर जाता है। फिर भी सिम ली हायन का नाम पुकार रही थी। तभी दूसरी तरफ हमें जियोशियन को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में बैठा हुआ था, पर वहाँ पर भी वो सिर्फ सिम के बारे में ही सोच रहा था और बोलता है ये मुझे बॉदर कर रहा है। फिर वो कहता है ये जगह बोरिंग है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग अकेले ही खेल लेना, और वो जाने लगता है। तभी एक लड़की जियोशियन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जियोशियन रुको, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम आजकल हमारे साथ हैंग आउट क्यों नहीं कर रहे हो, और स्कूल में भी मैं तुम्हें बहुत कम देख पाती हूँ, क्या तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हुई थी जब तुम हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुए थे। और जियोशियन अपने मन में सोचता है इतनी सारे वक्त तो मैं सिम के ग्रुप के साथ था। फिर से वो लड़की कहती है मेरे साथ और भी खेलो। तभी जियोशियन कहता है स्कूल के पहले दिन मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था और इवन एक लड़की ने जो कि मेरी क्लासमेट है उसने तो हमें पकड़ भी लिया था। तभी वो लड़की गुस्से से कहती है क्या तुम इस चीज को मेरे साथ खेलना कहते हैं, और जियोशियन के हाथ को छोड़ देता है। फिर वो कहते हैं भूल जाओ, तुम लड़के एक पेपर की तरह हल्के होते हो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या करूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। जिस बात से जियोशियन हैरान हो जाता है और कहते हैं हाँ ये नॉर्मल है। फिर जियोशियन उस लड़की के पास आते हुए कहते हैं ये रिएक्शन यूजुअल है, तुम्हें पता है। वो लड़की कहती है क्या। तभी जियोशियन उस टाइम को याद करता है जब उसने सिम से पूछा था तुम्हें पता है तुम थोड़ा सा पिक्यूलियर हो, तुमने मुझे उस तरीके से देखा था पर तुमने कोई रूमर्स स्प्रेड नहीं किया था। और सिम ने तब उससे कहा था रूमर्स दूसरों के बारे में गॉसिप करने में मजा क्या है, और मुझे पता भी नहीं है कि तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम्हें जाने बिना तुम्हारे बारे में कुछ कहना स्ट्रेंज नहीं हो जाएगा। फिर जियोशियन उस लड़की के ऊपर चढ़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें और भी पोक करूँ तुम्हें मेरे प्यार में गिराने के लिए। फिर वो लड़की कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। जियोशियन कहता है उसके बाद। फिर वो अपने मन में सोचता है उसके बाद तुम मेरे ऊपर डिसअपॉइंट हो जाओगे। फिर से वो लड़की कहती है ये सब करना यूजलेस है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे प्यार में और नहीं पड़ूंगी। फिर जियोशियन जाने लगता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। तभी वो लड़की गुस्से से कहता है ए तुम्हें क्या मेरा नाम भी याद है। जियोशियन कहता है हाँ मुझे याद है, योनशियम। एक्चुअली में जियोशियन जो सारी बातें उस लड़की से कह रहा था वो योनशियम को याद करके ही कह रहा था।